हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी कर दिया है फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। तो उस नोटिस में क्या बातें हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो वो सारी डेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स थे जो आपने कमेंट सेक्शन में मैंशन किए थे, तो उनके भी आंसर्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक कब मिलेगा, मिलने वाला है या नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बैकलॉग एग्जामिनेशन भी हो गए या नहीं हो गए, तो वो सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर एंड फेलियर स्टूडेंट्स हुज डिग्री इज विथहेल्ड विल बी फ्रॉम 15 सितंबर टू 25 सितंबर। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फाइनली सेमेस्टर की भी और बैकलॉग स्टूडेंट्स की भी। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। सेकेंडली थेरी एग्ज़ाम। थेरी एग्ज़ाम होने वाली है 1 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, तो ये आपको पता ही होगा। फिर 50 क्वेश्चन सेट होने वाले हैं, जिसमें से आपको 25 सॉल्व करना है। उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का, ये भी आपको पता चल गया होगा। फोर्थ है फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स, ध्यान से सुनना, फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स इफ़ असाइनमेंट वर्कशॉप प्रोजेक्ट नीडेड देन इट विल बी टेकन। तो कुछ कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें असाइनमेंट वर्कशॉप प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे कोर्स में असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्कशॉप लिए जाएंगे। और ये सारा असेसमेंट एक तो कॉलेज के टीचर्स कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल आ सकते हैं, तो वो आपका असेसमेंट कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। तब यहाँ अगर आपके कोर्स में वो नेसेसरी नहीं है तो आपका ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पैटर्न कैसे रहेगा, तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 50-50% रहने वाला है, 50% प्रैक्टिकल, 50% थेरी। आपके क्वेश्चंस कौन सेट करने वाला है, तो देखिए वो जो नोटिस है उसमें नेम्स दिए कि कौन सेट करने वाला है, किसके पास पेपर जाने वाला है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पेपर सेट करने वाला है तो उसको स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दी है। अगर आप किसी भी यूनिट के लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो हर एक यूनिट के लिए आपको 30 से लेके 40 MCQ सेट करना है। मतलब हर एक यूनिट के लिए 30 से लेके 40 MCQ सेट करना है। और ये सारे पेपर सेटिंग की जो प्रोसेस है वो 23 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी। अब 30 से 40 क्वेश्चन क्यों सेट करने के लिए लगा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि MCQ एग्ज़ाम अगर होती है किसी भी इसकी, तो सबके पेपर सेम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए जो टीचर है उनको बोला गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सेट कीजिए। फिर 6 पॉइंट है मॉक एग्जामिनेशन। 23 तारीख तक वो जो पेपर सेटिंग की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। 24 से लेके तो 27 तक कभी भी आपकी मॉक एग्जामिनेशन हो सकती है। तो अब मॉक एग्जामिनेशन होगी तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसी एग्जामिनेशन होगी और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इसके बाद 7 पॉइंट है द एक्स स्टूडेंट हुज डिग्री इज़ विथहेल्ड। ये ध्यान से सुनना, द एक्स स्टूडेंट्स हुज डिग्री इज़ विथहेल्ड ड्यू टू देयर अर्लियर बैकलॉग। अभी मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो फाइनल ईयर में पास हो जाते हैं बट उनका थर्ड ईयर में एक बैक रहता है, इसलिए उनको डिग्री नहीं मिलती है। तो उनकी एग्ज़ाम 15 सितंबर से लेके तो 30 सितंबर में होगी। और ये एग्ज़ाम उनकी ऑनलाइन नहीं होगी, ये एग्ज़ाम उनकी कॉलेज में होगी या फिर उनके डिपार्टमेंट में होगी। और इनका जो रिज़ल्ट है वो 7 डेज़ में ही या फिर 7-8 डेज़ में ही लग जाएगा। तो ध्यान से सुनना कि जो फाइनल ईयर में पास हो चुके हैं बट थर्ड ईयर में बैकलॉग है, तो उनका 15 से 30 सितंबर में होगी और ऑफलाइन होगी उनके कॉलेज में या फिर उनके डिपार्टमेंट में, और जो रिज़ल्ट है वो 7 डेज़ में लग जाएगा। 8 पॉइंट है फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन। तो स्पेसिफिक मेंशन किया है कि जो फाइनल सेमेस्टर की एग्ज़ाम है आपकी, वो आपकी ऑनलाइन होने वाली है। मतलब ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। इसके अलावा आपके मन में जो डाउट है कि फाइनल ईयर सेमेस्टर की तो ऑनलाइन होने वाली है बट बैकलॉग की ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो देखिए वो नोटिस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि बैकलॉग की भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। उसमें ऐसा मेंशन किया है कि थेरी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक होगी, तो उसमें बैकलॉग की एग्ज़ाम होने वाली है, ये तो पक्का है। बट वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी ऐसा मेंशन नहीं किया है। ऐसा मेंशन किया है कि जो फाइनल ईयर सेमेस्टर्स एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन। तो जो फाइनल की एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी, बैकलॉग की एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होता है, स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर ऑफलाइन होती है तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि आपने तो बोला था ऑनलाइन होगी बट अभी ऑफलाइन कैसे हो रही है। स्पेसिफिक मेंशन नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। 9 पॉइंट है
इवैल्यूएशन नो रीअसेसमेंट। एक बार अगर आप पेपर देते हो तो जैसे पहले होता था कि रीअसेसमेंट या री इवैल्यूएशन होता था, तो वैसा अभी नहीं होने वाला है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स में आपके जितने भी मतलब डाउट्स थे, कब एग्ज़ाम होने वाली है, बैकलॉग की ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो आपको कॉलेज में ही पूछना पड़ेगा। और कॉलेज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि वो आपकी जो प्रोसेस है वही करने वाले हैं। उनके थ्रू ही आपकी जो एग्ज़ाम है वही आपको बताने वाले कि कैसे एग्ज़ाम होगी और कैसे कैसे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है वो भी आते हैं, वो भी आपको वो बता सकते हैं अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो। तो अगर आप नहीं करोगे तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक मेरे को पॉइंट मिला था, जो नोटिस है उसमें 4th नंबर पे पॉइंट है MA BA और LLM के लिए। तो वो पॉइंट आप ज़रूर पढ़ लेना जो इस कोर्स से बिलोंग करते हैं, MA BA और LLM। तो 4th पॉइंट है नोटिस में, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके कमेंट्स थे तो उनका भी मैंने आंसर किया है इस वीडियो में। तो सबसे पहला कमेंट और जो बहुत लोगों ने बोला है कि नागपुर यूनिवर्सिटी हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। तो देखिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि नागपुर यूनिवर्सिटी के चांसेस क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने के बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराता है तो वो 25 क्वेश्चंस तो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उनको कुछ अलग और क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, या फिर वो इतने सारे क्वेश्चन सेट करेंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। बट इसके अलावा जो आपकी मॉक एग्ज़ाम हो रही है, तो मैं तो बोलूँगा कि मॉक एग्ज़ाम ही क्वेश्चन बैंक है, ऐसा आप समझ के दीजिए। क्योंकि मॉक एग्ज़ाम में आपको आइडिया मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। तो अगर आप वो पेपर सॉल्व कर लेते हो, और अगर आप मॉक एग्ज़ामिनेशन में भी हर एक पर्सन के पेपर अलग अलग आते हैं, तो आप 3-4 दोस्तों के पेपर्स देख सकते हो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए वो टैली करके आप उनकी पढ़ाई कर सकते हो। तो वो एक तरह से आपका क्वेश्चन बैंक ही हुआ, ऐसा आप मानिए। क्वेश्चन बैंक मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जितना मैंने आपको पहले बताया कि 30 से 40 क्वेश्चन सेट करने को बोला है हर एक यूनिट के। तो क्वेश्चन बैंक अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपकी मॉक एग्जामिनेशन होने वाली है, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक डाउट था किसी का कि मैं अभी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने वाली हूँ, बट मेरा जो 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट है उसका बैकलॉग है, तो उसकी भी एग्ज़ाम मेरी होने वाली है क्या 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर में। तो देखिए आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाली है, क्योंकि 15 से लेकर 25 में फाइनल ईयर में जो भी है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके जितने भी बैकलॉग है तो उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। 15 से लेकर 25 तक प्रैक्टिकल होगी और 1 से लेकर 18 तक आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। इसके अलावा और एक किसी ने पूछा था 2nd ईयर 3rd ईयर में अगर हम थे और अभी हम 3rd ईयर में चले गए, 4th ईयर में चले गए, या फिर हम 1st ईयर में थे और 2nd ईयर में चले गए, तो 1st ईयर में मेरे जो बैकलॉग के पेपर्स थे तो वो कब होने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोला गया था कि 120 डेज़ के अंदर या उसके थोड़े बाद आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे बैकलॉग के। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि अगर उनकी एग्ज़ाम नहीं होती है तो उनके प्लेसमेंट्स रुक जाते हैं और बहुत सारी बातें उनको लगती है, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम होगी बट थोड़ी देर से होगी। इसके अलावा फिर और एक एग्जांपल है, इट इज़ कंपलसरी टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऐसा किसी ने बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को बोलना चाहिए कि इज़ इट कंपलसरी टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो देखिए अगर आपको पास होना है फाइनल सेमेस्टर में तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना कंपलसरी ही है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सारे कमेंट्स थे। इसके अलावा आपका जो डाउट है कि बैकलॉग एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार कॉलेज में पूछ लीजिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी एग्जामिनेशंस में। तो एक बार अगर आप उनसे पूछ लेते हो तो वो आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो जितना मैंने सोचा था उतने मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।